Hello student, welcome to our class. SYBCom third semester topic is going on amalgamation of firm. Today we are going to solve question number 6 with question and answer. इसके पहले जितने भी वीडियो बने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लेके वहाँ चेक करें. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन लेक्चर भी बनाना है, जर्नल भी बनाना है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें तो क्लियर आइडिया समझ में आएगा आपको. Question 6 says that the balance sheet of Messrs S and Company and Messrs K and Company as on 31st December 2013 were as follows. तो 31 दिसंबर 2013 की बैलेंस शीट दी गई है. कैपिटल है, पार्टनर्स हैं ए बी और सी डी, एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज हैं. द फर्म डिसाइड टू अमालगमेट एंड फॉर्म इनटू एसकेएन कंपनी. ये हमारे न्यू कंपनी का नाम है बच्चों. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014 यानी नेक्स्ट ईयर से ये कंपनी स्टार्ट होगी, न्यू कंपनी एसकेएन कंपनी. फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड दैट मिसेस ए लोन शुड बी रीपेड बाय ओल्ड फर्म. अब यहाँ पे बच्चों परचेज कंसिडरेशन शुरू हो गया है तो ध्यान से समझना. परचेज कंसिडरेशन फिर से बता दूं, यानी जो न्यू फर्म है ये एसकेएन कंपनी है, ये अब ओल्ड फर्म को टेक ओवर कर रही है, एस कंपनी और के कंपनी को. तो ये कंडीशन रख रही है एसकेएन कंपनी. क्या कंडीशन है? वो कंडीशन को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं. तो न्यू फर्म कह रही है कि भाई मिसेस ए लोन शुड बी रीपेड बाय ओल्ड फर्म. इसका मतलब है न्यू फर्म ये मिसेस ए लोन जो 5,000 का ये नहीं लेंगी, यानी परचेज कंसिडरेशन में आपको नहीं लेना है. तो लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय फर्म की जर्नल एंट्री या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री हम पास करते हैं. लास्ट सम में बताया था, यहाँ सम में भी बता रहा हूँ आपको. लोन वगैरह लाइबिलिटी वगैरह है ना, आप डायरेक्टली नलीफाई कर सकते हो तो नलीफाई कर दो, यानी कैंसिल कर दो. तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है बिकॉज लास्ट सम में बताया था मैंने आपको, लोन और कैश को हमेशा चेक करें. अगर कैश ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे बच्चों देखो कैश ज़्यादा है, 5,600 है और लोन 5,000 है, तो यहाँ पे आपका लोन कट हो सकता है. तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कैश कंसीडर करेंगे सिर्फ 600 रुपया. तो पीसी में भी 600 लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे भी 600 लेंगे, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है. करेंगे तो भी नो इशू, वो भी प्रोसेस राइट है, मगर थोड़ा एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ जाती है. तो एक्स्ट्रा एंट्री क्यों बढ़ाना आपको, कम होता है तो कम करेंगे. तो यहाँ पे कम कर सकते हैं हम लोग, तो इस चीज़ को याद रखना आपको. आगे बोलता है, न्यू कंपनी बोलती है कि भाई गुडविल ऑफ मैसेस एस कंपनी का 8,000 होगा और मैसेस के कंपनी का 10,000 होगा. ये पीसी में आ जाएगा गुडविल आपका. प्रीमाइसेस वर रीवैल्यूएट फॉर पीस 50,000. तो अभी जो प्रीमाइसेस एक ही वैल्यू है, यानी एस कंपनी में ही खाली प्रीमाइसेस है, तो 40 की जगह पे आपको 50 लिखना है पीसी के अंदर. द स्टॉक ऑफ मैसेज एस कंपनी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000. यानी जो स्टॉक है एस कंपनी का, इसमें आपको 4,000 कम करके लेना है, यानी 16,600 की एंट्री पास करनी है आपको पीसी के अंदर. वेर एज स्टॉक ऑफ मैसेज के कंपनी अंडर वैल्यूड बाय 2,000. यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन हुआ है के कंपनी का स्टॉक, तो आपको 18,300 के जगह पे 20,300 लिखना है पीसी के अंदर. फिर प्रोविजन 5% वॉज क्रिएटेड डाउटफुल डेट ऑफ बोथ द फर्म, यानी आरडीडी आपको मेंटेन करनी है. तो आप डेटर से माइनस करें या लाइबिलिटी के अंडर में लिखें आरडीडी, दोनों ही प्रोसेस राइट है. तो हम लोग लाइबिलिटी के अंडर में लिखते हैं, आरडीडी अलग से. तो डेटर एज इट इज जाएगा पीसी में, और आरडीडी आपको लाइबिलिटी में लिखनी है एज अ 5%. टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज टू बी 80,000. अब ये टोटल कैपिटल दिया हुआ 80,000 न्यू फर्म का, यानी कैपिटल अगर आता है आपको तो आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ती है और एडजस्टमेंट करना पड़ता है कैश या करंट में. आगे देखते हैं. कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर वेयर टू बी इन हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज टू बी 3:2:3:2. न्यू रेशियो दिया गया आपको, और एक बच्चों ओल्ड रेशियो नहीं है, तो ओल्ड रेशियो आप इक्वल अज्यूम कर लें. और न्यू रेशियो में आपको ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये वर्किंग नोट में आएगा, और ये न्यू कैपिटल की एंट्री आपको न्यू बैलेंस शीट में पास करनी है. फिर एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू देयर करंट अकाउंट. ठीक है, ये न्यू कैपिटल जब भी आता है तो आपको एडजस्टमेंट या तो कैश में या तो करंट में. करंट का ऑलरेडी हमारा एक सम हो चुका है, ये हम दूसरा सम कर रहे हैं. और कैश का भी एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वो भी आप चेक करें. यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा अभी आई बटन में आपको, वो प्लेलिस्ट में आपको पूरे सब मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4 में करंट अकाउंट किया था, 5 में कैश किया था. आज फिर से हम क्वेश्चन नंबर 6 में करंट अकाउंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं.
प्रायर टू दैट गुडविल अकाउंट इन द न्यू फॉर्म शुड बी रिटर्न ऑफ। ये भी एक एडजस्टमेंट आता है आपको। वर्किंग नोट हम बनाते हैं तो वर्किंग नोट में गुडविल भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी गुडविल जो ये आपको यहाँ पे दिया गया 8,000 और 10,000 यानी 18,000, ये 18,000 आपको रिटर्न ऑफ करना है। यानी पीसी में तो लेना है, मगर जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे आपको रिटर्न ऑफ करना है। तो ये वर्किंग नोट में हम माइनस करते हैं, तो इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन कहता है उनका, पहला क्वेश्चन है द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म, यानी रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म दोनों के बुक में बनेंगे। फिर बैलेंस शीट भी बनेगी न्यू फर्म की, और फिर आपको जर्नल एंट्री बनाना है न्यू फर्म के बुक में। ठीक है, न्यू फर्म की बुक की जर्नल एंट्री बहुत थोड़ी सी आती है। एक तो पीसी की एंट्री पास करते हैं, एक गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करते हैं, और ये एडजस्टमेंट ऑफ करंट अकाउंट, बस इतनी 4-5 एंट्री आती है, ज़्यादा एंट्री नहीं है। तो जर्नल एंट्री हम लास्ट में बनाएंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर न्यू फर्म, फिर जर्नल एंट्री। और रियलाइजेशन वगैरह बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन। तो चलते हैं परचेज कंसिडरेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया मैंने, ओल्ड बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है, पीसी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो पीसी पहला यहाँ से एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं। वहाँ से पहला बोला था ए लोन, जो मिसेस ए लोन है वो नहीं लेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको ये कैश में क्या करना है, ए लोन को हटा के लेना है। एक लोन 5,000 है, तो यहाँ पे कैश 5,600 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ 600 रुपया कैश लिखेंगे। ठीक है, और के का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो के एज इट इज लिख लेंगे। तो टोटल कम्स टू 7,300। फिर उन्होंने कहा था गुडविल 8-10 यानी 18,000, ये भी लिख लें। फिर प्रीमाइसेस था 50,000, 50,000 प्रीमाइस सिर्फ एस कंपनी में, तो खाली एस कंपनी में आप 50,000 लिखेंगे, टोटल 50,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड था 4,000, यानी 20,000 नहीं लेना है आपको, 20,000 यानी 4,000 माइनस करें तो 16,400। और के कंपनी का जो स्टॉक था बच्चों वो अंडर वैल्यूड था, यानी 2,000 आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो 20,300 और टोटल आ गया आपका 36,700। फिर आरडीडी के बारे में बोला था, आरडीडी आपको लाइबिलिटी में लिखना है, डेटर एज इट इज कॉपी करेंगे 15-20, और इनके ऊपर 5-5% आरडीडी निकाल लें। 15,000 का 750 और 20,000 का 1,000, टोटल कम्स टू 1,750। फिर न्यू कैपिटल था, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ था, और कुछ तो है ही नहीं, यानी सारे एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट होने के बाद चेक करें कि कौन सा एसेट्स और कौन सा लाइबिलिटी पेंडिंग है। एसेट्स में आप देखेंगे फर्नीचर के बारे में कोई डिटेल नहीं है कहीं पे भी, तो फर्नीचर एज इट इज बुक वैल्यू 4 और 5 कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और क्रेडिटर भी 20-25 का भी इंफॉर्मेशन नहीं था, वो भी कॉपी कर लें। लोन आपने कट कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे, तो लोन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब हो गया तो एसेट्स का टोटल कर लेते हैं और लाइबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं, और दोनों को माइनस करेंगे, ए माइनस बी, इट इज योर पीसी फिगर। तो 73, 36 एंड 1 लाख के करीब आपका पीसी आ गया। तो इस तरह से पीसी मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं हम लोग, पहले एस कंपनी का रियलाइजेशन वगैरह बनाएंगे, फिर के का, फिर वर्किंग नोट, फिर बैलेंस शीट, फिर जर्नल एंट्री। तो लेंदी समय इसलिए बोला हूं, एंड तक रहिए। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। पहले एसएन कंपनी का लेते हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल और न्यू फर्म। तो पहले पूरा एसेस कॉपी करना है। एसेस में ध्यान देना आपको, ये कैश के जगह पे आपको 600 लिखना है, ना कि 5,600। तो पूरा कॉपी करेंगे 40,000 तक एज इट इज, एंड टोटल कम्स टू 80,000। फिर एस कंपनी का कैपिटल था 40-20, वो लिख लें यहाँ पे। फिर एस कंपनी का क्रेडिटर ही लिखना है आपको, लोन नहीं लिखना है, क्योंकि लोन ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिडक्शन कर दिया है। अगर लोन लेना होता तो कैश 5,600 लेते, फिर लोन के लिए एक्स्ट्रा एंट्री पास करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने डायरेक्टली कट कर सकते, ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो आप कट करें बच्चों। ठीक है, एंट्री आपकी कम हो जाएगी। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे कैश 4,000 होता और लोन 5,000 है तो कट नहीं होता, तो उस केस में आपको फिर जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती। ठीक है, तो फिलहाल कट हो रहा है तो आप कट कर लें। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज है, क्रेडिटरशिप लेना है आपको 20,000। इसके बाद एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करते हैं हम लोग पीसी की, तो 73,250 न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जनरली हमेशा याद रखें। और कोई है नहीं एंट्री यहाँ, तो अब इसको बंद कर देते हैं। आपका क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा 93,250, उसमें से 80,000 माइनस करें तो आपका प्रॉफिट फिगर आ गया 13,250। ओल्ड रेशो सम में नहीं दिया था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, तो वी हैव टू अज्यूम इक्वल रेशो। प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर लें कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड। देन वी हैव टू क्लोज दिस कैपिटल ऑल्सो। कैपिटल इसका है 46,625 और इसका है 26,625। और
डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंसिंग फिगर रहा और इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यू फर्म यानी एसकेएन कंपनी। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बच्चों डेबिट में आ रहा है तो शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड एज इट इज। और आपको मैंने कहा है कि न्यू फर्म हमेशा टैली होना चाहिए, तो ये टैली हो रहा है 73,250 से। तो इस तरह से हमने एस कंपनी बना लिया। अब सेम प्रोसेस से हम के एन कंपनी बनाएंगे। तो चलते के एन कंपनी की तरफ। इसका भी सेम एंट्री पास करनी है आपको। सबसे पहले एसेट्स लेंगे। यहाँ पे एसेट्स में कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, तो पूरा एसेट एज इट इज कॉपी करेंगे फर्नीचर तक। तो एसेट्स एसेट्स के अंडर में लिख लें। कैपिटल दिया है 1510, कैपिटल में आ जाएगा। और लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी 25,000 क्रेडिटर की, और एक एंट्री पीसी की पास कर। न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑफिस को भी क्लोज कर लें। आपका इसमें भी क्रेडिट साइड ही बढ़ा है, और 50 से माइनस के 11,000 आपका प्रॉफिट आया। इक्वली डिवाइड किया हमने 1:1 में। अब प्रॉफिट बच्चों शिफ्ट कर दें अपोजिट साइड, और इसको भी बंद कर दें। ये हो गया 20,500 और ये रहा 15,500। और बैलेंसिंग फिगर सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। और ये बैलेंसिंग फिगर न्यू फॉर्म में जाता हमेशा। यहाँ डेबिट है तो न्यू फॉर्म अकाउंट में क्रेडिट साइड, और न्यू फॉर्म आपका क्या होना चाहिए बच्चों, टैली। टैली हो रहा है 36,000 से। तो इस तरह से हमने एस कंपनी भी बना लिया, के कंपनी भी बना लिया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग हमारे न्यू बैलेंस शीट बनाने की तरफ। न्यू बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फॉर योर करंट अकाउंट। यहाँ एडजस्टमेंट थोड़ा सा लिया है मैंने, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमें लगने वाला है। तो सबसे पहले आप कैपिटल लिखें, जो कैपिटल आपने न्यू फॉर्म अकाउंट में लिखा था 46,625 वगैरह जो है आपका आया था कैपिटल, वो फिगर हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग नोट। सबसे पहले आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल कितना लिखे थे हमने पीसी में, 18,000। तो वो 18,000 आपको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, 3 2 यानी 10। 18,000 डिवाइड बाई 10 यानी 1800 आएगा। फिर 1800 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 1800 इंटू 3 5,400 इंटू 2 3600 एज इट इज हमने कॉपी किया एज पर द न्यू रेशियो। कैपिटल से माइनस कर ले गुडविल को, तो एडजस्टेड कैपिटल आपका आ चुका है। और इस एडजस्टेड कैपिटल से आपको आपका न्यू कैपिटल माइनस करना होता है। न्यू कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 80,000, तो 80,000 को भी आप सेम प्रोसेस में डिवाइड करेंगे 3232 में। तो सबसे पहले 80,000 डिवाइड बाई 10 करें तो 8,000 आया। 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000, सेम वे। तो इस तरह से न्यू कैपिटल भी हमने बांट दिया है। माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, सरप्लस हो या डेफिसिट हो। तो दो फिगर पॉजिटिव आ रहे हैं, दो फिगर नेगेटिव आ रहे हैं, यानी इनको इतना पैसा नहीं दिया है और सी और डी को हमने इतना पैसा ज़्यादा दे दिया है। तो पैसा नहीं दिया यानी पैसा देना बाकी, यानी लाइबिलिटी। पॉजिटिव आया तो लाइबिलिटी, और नेगेटिव आया तो एसेट्स। यानी ज़्यादा पैसा दिया तो इनसे पैसा लेना है। पैसा आने वाला एसेट्स, पैसा जाने वाला लाइबिलिटी। तो पहले आप पोस्टिंग करते हैं, न्यू कैपिटल से शुरू करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। पहले न्यू कैपिटल लिख लें। ये जो कैपिटल लिखा है हमने एज इट इज कॉपी करें। फिर करंट अकाउंट भी डाल लेते हैं। ए और बी लाइबिलिटी हैं तो लाइबिलिटी में लिखेंगे, सी और डी एसेट्स है तो एसेट्स में लिखेंगे। अब ये वर्किंग नोट हो गया है, तो अब आप पीसी ले लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए। पीसी यहाँ बुला लेते हैं। तो पीसी में आप देखेंगे कैश से लेके फर्नीचर एज इट इज आएगा। हाँ, एक चीज याद रखना आपको, यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, तो ये 18,000 गुडविल नहीं लेना आपको। और डेटर को भी इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज ऑफ दिस न्यू आरडीडी। ठीक है, तो डेटर में से आपको न्यू आरडीडी माइनस करना है, और गुडविल 18,000 नहीं लिखना है। बाकी एज इट इज आप कॉपी करेंगे। कैश 7,300, प्रीमाइसेस 50, 36, 35, 9 एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं। तो डेटर इनर कॉलम में लिखें और उसमें से आरडीडी माइनस करके बताएं 33,250। और देखो यहाँ पे गुडविल नहीं आया, क्योंकि गुडविल आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है। और फिर लाइबिलिटी में तो एक ही लाइबिलिटी था, क्रेडिटर 45,000, वो कॉपी कर ले। तो अब लाइबिलिटी और एसेट्स पूरे आ गए, तो इनको टैली फिगर ले लेते हैं। 1,49,250 इज योर टैली अमाउंट। तो इस तरह से आपकी न्यू बैलेंस शीट भी टैली हो चुकी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था जर्नल एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। तो अब वो बना लेते हैं न्यू जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एसकेएन कंपनी यानी न्यू फर्म के अंदर। इसके अंदर बच्चों 4-5 ही एंट्री, ज़्यादा एंट्री नहीं है। सबसे पहले एंट्री आपको परचेस कंसिडरेशन से पास करनी होती है। तो परचेस कंसिडरेशन में एस कंपनी का पीसी एक एंट्री पास करेंगे, के कंपनी का पीसी का एक एंट्री पास करेंगे, पूरा एसेट्स और लाइबिलिटी के साथ।
एसेट सारे डेबिट में आएंगे, लाइबिलिटी सारे आपके क्रेडिट में आएंगे। एक चीज और है, लाइबिलिटी में आपको आपका कैपिटल भी लिखना होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो एसेट्स को सबको मैंने डेबिट लिखा है, एज इट इज पूरा कॉपी करना है, कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाना, एज इट इज एसेट्स पूरा कॉपी किए। लाइबिलिटीज भी एज इट इज कॉपी किया, आरडीडी क्रेडिटर, और कैपिटल एक एक्स्ट्रा एंट्री लिखे। ये कैपिटल आपको पार्टनर्स कैपिटल में मिलता था, देखो आपने यहाँ पे लिखा था ना, कैपिटल ऑफ ए और बी कितना आया था 46 और 26, तो एज इट इज ये यहाँ पे लिखना है। अगर आप बच्चों ध्यान से देखें, अगर दोनों प्लस करेंगे तो पीसी अमाउंट ही है, तो आप देखेंगे लाइबिलिटी में पीसी आ रहा था, यानी 750, 20 और 73, 250, तो तीनों फिगर ही है, मगर ये पीसी जो अमाउंट है ये पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट है, तो बाइफिकेशन आपको पार्टनर्स कैपिटल से लेके आना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जो बंद किए होंगे तो वहां पे बैलेंसिंग फिगर आया था, तो वो फिगर आप यहाँ पे लिखना है, बस यही डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद कर लें। सेम वे के कंपनी के लिए भी करेंगे हम लोग, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए बाजू में लिख रहा हूँ, मगर आप नंबर पे ध्यान दें, 1 2 3 आप ऑर्डर में लिखना। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ बाजू में ले लेते हैं, तो अब नंबर 2 पास करेंगे सेम, कैश 6700, पूरा फर्नीचर तक 5000, और फिर लाइबिलिटी में 1025, और कैपिटल ये जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में निकाला था वो कैपिटल आपको बाइफिकेट करना है, ठीक है। तो आपने पीसी पूरा मुकम्मल किया, इसको हटा देते हैं अभी। पीसी के बाद बच्चों आपको वर्किंग नोट में आना है। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको गुडविल रिटर्न ऑफ आपने माइनस किया था वो एंट्री आपको पास करनी है। गुडविल रिटर्न ऑफ करने का मतलब है आपने पार्टनर्स को इतना गुडविल दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बाइफिकेशन यहां सामने है आपको, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो आफ्टर गुडविल आपको डायरेक्टली से भी एक करंट अकाउंट की एंट्री पास करनी है। अब करंट अकाउंट में दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव यानी लाइबिलिटी, नेगेटिव यानी एसेट्स। तो लाइबिलिटी की अलग एंट्री पास करेंगे, एसेट्स की अलग एंट्री पास करेंगे। पहले ए और बी लाइबिलिटी में गए थे, यानी करंट अकाउंट लाइबिलिटी में गया था, और लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट होता है, तो ये दोनों करंट अकाउंट क्रेडिट में जाएंगे। और बट ऑब्वियसली ये पार्टनर से रिलेट करता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, इसको इस तरह से याद रखें, क्योंकि करंट अकाउंट आपको मेन टारगेट है, इसको याद रखना है। करंट अकाउंट आपने लाइबिलिटी में लिखा था, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, और ये रिलेट करता है पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। तो सेम फिगर आपने कॉपी करना है। अब जो सेम वे आपको सीओडी की भी एंट्री पास करनी है, बट सीओडी में क्या हो रहा है, सीओडी नेगेटिव थे, यानी इनसे पैसा लेना था, तो करंट अकाउंट ऑफ सीओडी हमने एसेस में लिखे थे, एसेस यानी डेबिट, तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको पास करनी, पांचवी एंट्री। तो सीज करंट, डी करंट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। तो इस तरह से आपने पूरी एंट्री मुकम्मल की, जन एंट्री। तो सम थोड़ा लेंदी था बच्चों, पूरा सम अच्छे से देखे, क्वेश्चन और आंसर के साथ नोटबुक में लिखे, तो ये आपको समझ में आएगा। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।